कभी सोचा है आपने कि आपके बड़े बड़े प्लान्स, आपकी कंपनी के इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स वो फेल क्यों हो जाते हैं? ऐसा नहीं कि आइडिया बुरा था, बट धीरे धीरे रोजमर्रा के कामों में, डेडलाइंस में, ईमेल्स में वो बड़ा प्लान कहीं खो जाता है। इसे कहते हैं व्हर्लविंड, यानी वो रोज की आंधी जो आपके सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल्स को उड़ा ले जाती है। लेकिन इस व्हर्लविंड से बचने का एक फॉर्मूला है, एक सिंपल प्रूवन फॉर्मूला जिसे कहते हैं द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन। इससे आप अपने सबसे जरूरी स्ट्रेटेजिक गोल्स को पूरा कर सकते हैं, चाहे रोज का काम कितना भी डिमांडिंग क्यों ना हो। चलिए एक एक करके इन 4 डिसिप्लिन्स को समझते हैं। पहला डिसिप्लिन है फोकस ऑन द वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल, यानी WIG। वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल वो एक गोल है जिस पे आप अपना पूरा फोकस, पूरी एनर्जी डालने वाले हैं, और इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, गोल एकदम क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। दूसरा, उसका आउटकम मेजरेबल हो, जिसे आप नाप सकें। और तीसरा, एक टाइमलाइन या डेडलाइन होनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है एक साथ बहुत सारे गोल सेट करना। जब आपके पास 10 गोल्स होते हैं तो आपका फोकस कहीं नहीं होता। सोचो आप एक जंग लड़ रहे हो। अगर आप हर फ्रंट पे थोड़ी थोड़ी सेना भेजोगे तो कहीं नहीं जीतोगे, लेकिन अगर आप 2 या 3 सबसे इंपॉर्टेंट बैटल्स पे फोकस करोगे, उन्हें जीतोगे, तो पूरी जंग जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही फंडा यहाँ अप्लाई होता है। एक लॉ है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। जैसे जैसे आप गोल्स का नंबर बढ़ाते जाते हैं, आपका एक्चुअल आउटपुट, आपका रिजल्ट उतना ही कम होता जाता है, आपकी एनर्जी बिखर जाती है। इसलिए स्ट्रैटेजी का असली मतलब है फोकस, उन वाइल्डली इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना जो आपको 80% रिजल्ट देंगी। हाँ, आ गया आखिरी 80-20 प्रिंसिपल, अपने 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट। इसका एक चैलेंज है, आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, सक्सेसफुल लोगों और बहुत सक्सेसफुल लोगों में बस इतना फर्क है कि बहुत सक्सेसफुल लोग ऑलमोस्ट हर चीज को नो कहते हैं। स्टीव जॉब्स भी कहते थे, मैं उन चीजों पर उतना ही प्राउड फील करता हूं जो हमने नहीं की, जितना उन चीजों पे जो हमने की। जब आप सिर्फ 2 से 3 गोल्स पर फोकस करते हैं, आप उन्हें कहीं ज्यादा तेजी से अचीव कर पाते हैं। तो पहला स्टेप, अपना WIG, अपना वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल आइडेंटिफाई करो। अब आते हैं दूसरे डिसिप्लिन पर, एक्ट ऑन लीड मेजर्स। ये थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट हो सकता है, तो ध्यान से सुनना। हर गोल के लिए 2 तरह के मेजर्स होते हैं, लीड मेजर्स और लैग मेजर्स। लैग मेजर्स होते हैं आपके रिजल्ट्स, आपका फाइनल आउटकम। जैसे अगर आपका गोल वेट लॉस करना है तो आपका वेट या आपकी वेस्ट साइज, ये लैग मेजर्स हैं। अगर आप YouTube सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाहते हैं तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स या व्यूज, ये लैग मेजर्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप इनको मेजर करते हैं तब तक गेम ओवर हो चुका होता है, आप उन पे डायरेक्टली एक्ट नहीं कर सकते। लीड मेजर्स दूसरी तरफ वो चीजें हैं जो आप करते हैं, आपका इनपुट। ये हाई इंपैक्ट एक्शंस होते हैं जो आपके रिजल्ट को प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे वेट लॉस के केस में आप रोज कितनी कैलोरीज ले रहे हैं या हफ्ते में कितने घंटे वर्कआउट कर रहे हैं, ये आपके कंट्रोल में है, ये आपके इनपुट है। YouTube के केस में आप हफ्ते में कितने वीडियोस डाल रहे हैं या आप मार्केटिंग पे कितने एफर्ट लगा रहे हैं, ये लीड मेजर्स हैं। अगर आप सिर्फ अपने वेट को ट्रैक करते रहेंगे तो एफर्ट डालने में देर हो जाएगी, लेकिन अगर आप अपनी कैलोरीज को डेली ट्रैक करेंगे तो आप रिजल्ट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो आपको एक बहुत बड़ा पत्थर हिलाना है। अगर आप उस पत्थर को सीधा धक्का देते रहेंगे तो शायद वो हिलेगा भी नहीं, ये लैग मेजर को चेज करना हुआ। लेकिन अगर आप एक लीवर का इस्तेमाल करें तो आप आसानी से उस पत्थर को हिला सकते हैं। वो लीवर आपका लीड मेजर है, उस पर आपका पूरा कंट्रोल है। तो दूसरा डिसिप्लिन है अपने सबसे इंपॉर्टेंट लीड मेजर्स को समझना और उन पर एक्ट करना। पता लगाओ वो 20% लीड एफर्ट्स क्या है जो आपको 80% रिजल्ट देंगे। अगर नहीं पता तो उस इंसान से पूछो जिसने ये आपसे पहले किया है। ये प्रोग्रेस का सबसे फास्ट तरीका है। और इन लीड मेजर्स को ट्रैक करना बहुत जरूरी है, कांस्टेंट ट्रैकिंग। आप चेकलिस्ट बना सकते हैं, स्प्रेडशीट यूज कर सकते हैं या फोन पे ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि डेटा ही परफॉर्मेंस का अल्टीमेट ड्राइवर है। डेटा के बिना हम इंप्रूव नहीं कर सकते। तो पहले विक सेट किया, फिर उसके लिए लीड मेजर्स आइडेंटिफाई किए। अब तीसरा डिसिप्लिन, कीप अ कंपेलिंग स्कोर बोर्ड। जब आपके सामने एक स्कोर बोर्ड होता है जहां आप अपना स्कोर देख सकते हैं, जहां आपको प्रोग्रेस दिखती है, तो एक विनिंग फीलिंग आती है। आप ज्यादा फोकस्ड हो जाते हो, ज्यादा एंगेज्ड रहते हो, आपका इंटेंसिटी लेवल बढ़ जाता है। इमेजिन करो एक क्रिकेट मैच बिना स्कोर बोर्ड के।
कोई मजा आएगा, कोई इंटेंसिटी होगी? नहीं। स्कोरबोर्ड गेम को रियल बनाता है, यह हमें डेटा देता है और डेटा उस रोशनी की तरह है जो चीज़ों को ग्रो करने में मदद करती है। हम सबको आगे बढ़ने के लिए, बेटर रिजल्ट्स के लिए रोशनी की ज़रूरत है। एक स्कोरबोर्ड के कई फायदे हैं। हमारा लेवल ऑफ प्ले बढ़ जाता है, हम ओकेजन पर राइज करते हैं, हम बेटर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि स्कोरबोर्ड सामने है। इसका की ये है कि स्कोरबोर्ड हमेशा विजिबल होना चाहिए। ऐसा हो कि आप एक नज़र डालें और आपको पता चल जाए कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। और इसे बहुत सिंपल रखो, ये एक प्लेयर स्कोरबोर्ड होना चाहिए जो प्लेयर को बताए कि स्कोर क्या है, कॉम्प्लेक्स नहीं। उसमें बस कुछ की लैग मेजर्स और कुछ की लीड मेजर्स होने चाहिए, सिंपल, विजिबल और मोटिवेटिंग। चौथा और आखिरी डिसिप्लिन है हैव एन अकाउंटेबिलिटी रिदम। इसका मतलब है एक रेगुलर सिस्टम, एक केडेंस ऑफ मीटिंग्स जहां आप खुद को और अपनी टीम को अकाउंटेबल रखते हैं। अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है इंपॉर्टेंट चीज़ों को पूरा करने के लिए। जब हमें पता होता है कि कोई हमें देख रहा है, कोई हमसे पूछेगा, तो हम बेटर परफॉर्म करते हैं। ये अकाउंटेबिलिटी रिदम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें भटकने नहीं देता। ये हमारा फोकस WIG पर बनाए रखता है और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये इंगेजमेंट को बढ़ाता है। इसका की है एक पल्स ऑफ एग्जीक्यूशन क्रिएट करना। एग्जीक्यूशन असल में यही होता है जब आपको पता है कि हर हफ्ते आपसे हिसाब लिया जाएगा, जब आपको पता है कि आपको सर्टेन चीज़ें एक टाइमलाइन तक डिलीवर करनी है, तो आप वो चीज़ें कर लेते हैं। इसे कैसे इंप्लीमेंट करें? हर हफ्ते एक अकाउंटेबिलिटी मीटिंग रखो। ये मीटिंग 20 से 30 मिनट से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। इस मीटिंग में 3 काम करने हैं। पहला, पिछले हफ्ते के कमिटमेंट्स को देखो, क्या किया क्या नहीं किया। दूसरा, स्कोरबोर्ड को देखो, क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लीड और लैग मेजर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और तीसरा, अगले हफ्ते के लिए स्पेसिफिक आउटकम ओरिएंटेड कमिटमेंट्स बनाओ, ऐसे कमिटमेंट्स जो आपके लीड मेजर्स को सीधा इन्फ्लुएंस करें। और इन कमिटमेंट्स को अगले हफ्ते के कैलेंडर में डाल दो ताकि एग्जीक्यूशन का पल्स बना रहे। ये मीटिंग हर हफ्ते सेम डे और सेम टाइम पर होनी चाहिए। इसे सीक्रेट मानो। इस मीटिंग में कोई वर्ल्डविंड, कोई रोजमर्रा के काम डिस्कस नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ WIG, स्कोरबोर्ड और कमिटमेंट्स। ये डिसिप्लिन को मेंटेन करने का की है। तो ये हैं वो 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन। पहला, अपनी वाइडली इंपॉर्टेंट गोल पर फोकस करो। दूसरा, उन लीड मेजर्स पर एक्ट करो जो उस गोल को पूरा करेंगे। तीसरा, एक सिंपल और विजिबल स्कोरबोर्ड मेंटेन करो। और चौथा, एक वीकली अकाउंटेबिलिटी रिदम क्रिएट करो। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक नया तरीका है सोचने का और काम करने का, जो आज के कम्पिटिटिव क्लाइमेट में आगे बढ़ने के लिए एसेंशियल है। ये एक सिस्टम है जो प्लानिंग से आगे जाकर एक्चुअल एग्जीक्यूशन को पॉसिबल बनाता है। ये आपको उस वर्ल्डविंड से निकलकर उन चीज़ों को अचीव करने में मदद करता है जो सच में मैटर करती हैं।